हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट सीरीज़ में सेट 14 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से सेट 13 तक कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लगाते हैं आज का सेट। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर सूत्र होता है 360 बटे थीटा। तो यहाँ पे कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो 360 बटे 45। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। अगर यहाँ पे सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या सम संख्या नहीं हो सकती। तो अगर सम संख्या आए तो उसमें से एक घटा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आता है C6H12O6। तो यहाँ पे इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी यह बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो ये होता है लोहे का चूर्ण। वहीं निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में कृत्रिम तेल से वनस्पति घी बनाने में होता है। वहीं प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में होता है। और क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन गैस की बनाने की डिकेन विधि में उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। तो धूप चश्मे के लेंस बनाने में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है क्रूक्स कांच का। वहीं फ्लिंट कांच का प्रयोग या दूरबीन के लेंस बनाने में किया जाता है। और पोटास कांच का उपयोग, या यहाँ पे पोटास हो गया, पोटास होगा, पोटास कांच का उपयोग उच्च तापी बर्तन बनाने के काम में आता है। और सोडा कांच, इसका प्रयोग ट्यूबलाइट और बोतल बनाने के काम में आता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम या नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका जो आविष्कार हुआ था यह 1952 में एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था। मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य एक साथ करती है। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों एक साथ ये कौन सी ग्रंथि करती है, तो अग्नाशय। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो हार्मोन उत्पादित करते हैं। और यह हार्मोन सीधे रक्त में मिल जाता है और ये क्या होते हैं, नलिका विहीन होते हैं। और बाह्यस्रावी ये नलिका युक्त होते हैं और इनसे एंजाइम का स्रावन होता है। वृक्क प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंद करता है। तो वृक्क जो है वो प्रति मिनट 125 ml ब्लड ये निस्पंद करता है और दिन भर में कुल 180 लीटर ब्लड यह निस्पंद करता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किस में होता है, तो बैगनी। वहीं अगर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछा जाए तो लाल। अगर बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज यह की थी ल्यूवेन हॉक ने। वहीं इवानोविस्की ने, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग मतदान में स्याही जो प्रयोग होता है उसके निर्माण में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है और रबर का वल्कनीकरण करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो सहायक संधि का जो सर्वप्रथम
प्रयोग किया था यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, और लॉर्ड वेलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को लाया था। तो इसके तहत हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था, वहीं मैसूर दूसरा और तंजौर तीसरा था, और अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर ये 1801 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जिसकी स्थापना जो है वो 1936 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन यह किया था बलबन ने। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन ये किया था बाबा भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह सल्तनत काल में ये कौन सा था? तो ये था देवल। एहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एहोल अभिलेख की रचना ये की गई थी रवि कृति के द्वारा। इसमें वर्णन है पुलकेशिन द्वितीय का। रवि कृति के द्वारा रचना की गई थी और उस समय के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसका इसमें वर्णन किया गया है। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह यह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर, और इसके जो मुख्य नेता थे ये थे अली मुस्लियार। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद यह अकबर के शासनकाल में 1583 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वतापी कोंड की उपाधि यह पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो 1809 ईस्वी में जो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और 1809 में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल ये मिंटो प्रथम थे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? तो इसमें कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? तो इसमें पटेल ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था। तो उसमें कौन कौन से थे? गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड थे। उसमें महिलाओं के लिए भी एक ब्रिगेड था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और रानी झांसी रेजिमेंट के जो कैप्टन थे वो थी लक्ष्मी सहगल। सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो यह थी व्यास नदी। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध यह लघु उद्योग से है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? तो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप ये दक्षिणी अमेरिका है। वहीं अगर सबसे अधिक आर्द्र स्थल कहा जाए तो यह मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है वह सबसे अधिक आर्द्र स्थल है, और सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप यह दक्षिणी अमेरिका है। लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग लगाया गया? तो यह लगाया गया था राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। वहीं दुर्गापुर यह ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। भिलाई सोवियत संघ रूस के सहयोग से, और बोकारो भी सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाया गया था। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व में जो जितना भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो उन चट्टानों का जो प्रकृति है वो है नवीन मोड़दार पर्वत। हिमालय भी नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है? तो वैसे देश जो कि दो महादेशों में
जिनकी अवस्थिति होती है वे अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये है जॉर्जिया, और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। तो कुछ अंतर महाद्वीपीय देश जैसे जॉर्जिया, तुर्की, रूस, ये सब अंतर महाद्वीपीय देश हैं जिनका विस्तार 2 महादेशों में है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। तो स्थलरुद्ध देश वैसे देशों को कहा जाता है जिनकी सीमाएं जो हैं चारों तरफ से भूमि से ही सटे हों, यानी कि कोई भी सीमा समुद्र से सटा नहीं हो, तो उन्हें स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश ये कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, और यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों के वनस्पति को यह कहा जाता है क्रायोफाइट। वहीं हेलोफाइट नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं, और मरुस्थलीय भागों में पाए जाने वाले वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है, तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका विस्तार कहाँ से है, तो हल्दिया से इलाहाबाद। तो यह राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। वहीं अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 देखें तो ये कहाँ से गुजरती है, तो धुबरी और सादिया से, जो कि असम में है। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 यह कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच है, और राजमार्ग 3 यह काकीनाडा से मरकानम तक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। वहीं गोवा में दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो कहवा के बाग हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। तो कहवा की उत्पत्ति जो है यह इथियोपिया से हुई थी, और इसे पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील ले जाया गया, और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। वहीं साओ पोलो को विश्व की कहवा की मंडी कहा जाता है, और एक्टांसिया अर्जेंटीना में जो बड़े बड़े पशु फार्म होते हैं उन्हें एक्टांसिया कहा जाता है। पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है? तो पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है, तो यह 10% ऊर्जा। तो 90% ऊर्जा का उपयोग प्राणी कर लेते हैं, और उसमें से 10% ही अगले पोषण स्तर में जा पाते हैं। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को यह कहा जाता है इकोटोन। निम्नलिखित किरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वेधन क्षमता यह किसकी होती है? तो सर्वाधिक वेधन क्षमता यह गामा की होती है। वहीं अगर आयनन क्षमता बोला जाए तो सर्वाधिक आयनन क्षमता यह अल्फा किरणों की होती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, और 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और तब से हम गणतंत्र कहलाने लगे। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई? तो वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति कब प्रदान किया गया था? तो यह 1892 ईस्वी में किया गया था, और इसी में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का परिचय मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इनमें से कौन सा है? तो अनुच्छेद 29 और 30 यह अल्पसंख्यक के संस्कृति के संरक्षण तथा अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार को
प्रदान करता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 29 और 30। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखते हैं। स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है, तो ये तो गलत है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत और नगर निकाय ये राज्य सूची के संबंधित हैं। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है, ये भी गलत है। लोक स्वास्थ्य भी ये राज्य सूची का विषय है। 11 अनुसूची में 18 विषय हैं, तो नहीं। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में जो नगर निकाय हैं उसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत है। देखते हैं शेयर बाजार संघ सूची का विषय, तो ये सही है। तो शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, यह सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, तो ये सही है। निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी सही है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, ये गलत है। हमारा चुनाव आयोग जो है यह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इन सबों का चुनाव कराता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और यह चुनाव के समय आचार संहिता पालन करवाता है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी, यह असत्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का रक्षक है? तो भारत के संविधान का रक्षक किसे माना गया है? तो यह है हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय को भारत के संविधान का रक्षक कहा गया है। भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो संसद में जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव यह किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसके लिए क्या चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य ला सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ये सही है। मिरात उल अखबार ये राजाराम मोहन राय, तो ये भी सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है। द लीडर यह किनकी थी? यह मदन मोहन मालवीय ने निकाला था पत्रिका। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो निगम कर, पूंजीगत लाभ कर, आयकर और प्रतिभूति लेन देन पर कर, तो ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, तो ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? तो जुड़वा घाटा ये किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।